प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज समीक्षा होगी अभय चौटाला और आरएस यादव के बीच चल रहे शब्द बाण युद्ध की। पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव के वार पर जब इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने पलटवार किया तो उनकी पत्नी पूर्व जज अनुपमा यादव बीच में आ गई। अभय चौटाला की मानहानि की धमकी पर पूर्व जज अनुपमा शेरनी बनकर इंटरनेट मीडिया पर उतरी और एक एक करके अभय चौटाला पर तगड़ा पलटवार करना शुरू कर दिया। आज इसी पर बात होगी। हम बताएंगे कि किस तरह अनुपमा ने चौटाला के 100 करोड़ की मानहानि का दावा करने की धमकी का जवाब दिया है। दोस्तों, पहले हम ये बता दें कि हमारे पत्रकार साथी धर्मेंद्र कंवारी के साथ उनके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर बातचीत में पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने यह कहा था कि अभय सिंह चौटाला ने उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करवाकर वर्ष 2003 में थाने में बुलवाया था और वहां पर एसएचओ की कुर्सी पर खुद अभय सिंह चौटाला बैठे थे और उस समय उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उन्हें 39 छितर मारे गए। इस इंटरव्यू के बाद अभय सिंह चौटाला की बहुत किरकिरी हुई। चारों तरफ उनके खिलाफ बातें होने लगी। उनकी राजनीति पर भी असर पड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई। यह मामला इतना बढ़ गया कि खुद अभय सिंह चौटाला को मीडिया के सामने आकर इस बारे में अपनी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया और राम सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन पर भी झूठ बोलने जैसे कई आरोप लगाए और यह भी कहा कि वह इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और इस तरह की बयानबाजी करने वाले राम सिंह यादव के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे और मानहानि के इस दावे में उन लोगों को भी घसीटेंगे जिन्होंने उनकी बातों को दिखाया है। दोस्तों, पहले तो ये लड़ाई सिर्फ राम सिंह यादव और अभय सिंह चौटाला के बीच ही चल रही थी, लेकिन अब 2 दिन से राम सिंह यादव की पत्नी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुपमा यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आज 1 दिसंबर है। पिछले 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है। अनुपमा यादव ने इंटरनेट पर खुलकर अभय चौटाला को चुनौती दी है और आक्रामक अंदाज में अनेक पोस्ट की है। आप अपनी स्क्रीन पर उनकी की गई पोस्ट्स पर निगाह डाल सकते हैं। उनके फेसबुक पेज पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी सार संक्षिप्त हम आपको बता ही रहे हैं। अनुपमा यादव ने पहले भी कुछ पोस्ट की थी, लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब 26 नवंबर को अनुपमा ने एक पोस्ट करके कहा कि चौटाला परिवार ने सत्ता में आने के बाद अपनी 1995 की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए सन 2000 में जींद के तत्कालीन एसपी मंजीत अहलावत की ड्यूटी लगाई कि यादव के खिलाफ कुछ ढूंढकर पर्चा दर्ज करो। इससे पूर्व भी जहां जहां यादव साहब यानी राम सिंह यादव की पोस्टिंग रही, उन सब स्थानों से भी कुछ न कुछ ढूंढ कर लाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर मंजीत अहलावत जींद के तत्कालीन एसपी ने अपने आकाओं को खुश करने का ठेका लिया। मिला तो उसे भी कुछ नहीं, लेकिन फिर उसने एक अजीब तरीका ढूंढ निकाला। एसपी मंजीत अहलावत के पास सफीदों के गांव के एक व्यक्ति कश्मीरा सिंह ने बंदूक लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था। तो मंजीत सिंह ने उसे कहा कि तुझे लाइसेंस एक शर्त पर मिलेगा, अगर तू यादव के खिलाफ इस कागज पर दस्तखत कर दे। ये बात खुद कश्मीरा सिंह ने बाद में कोर्ट के सामने स्वीकार की थी। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि उस कागज में यह झूठी शिकायत की गई थी। यादव साहब ने लगभग 7 साल पहले जब 1 साल एसपी जींद रहे थे, उस दौरान सरकारी गाड़ियों के रिपेयर करवाने के 1 साल में 1 लाख रुपए का घोटाला किया था, घपला किया था। इस तरह एक प्राइवेट आदमी जो गन लाइसेंस का प्रार्थी था, उसकी शिकायत पर एक पूर्व एसपी पर जींद थाने में 16 सितंबर 2000 को मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल की शिकायत दर्ज की गई। अब तथ्य की बात यह है कि नियमानुसार हर साल सरकारी गाड़ियों का इंस्पेक्शन और ऑडिट होता रहता है, तो यह बात कभी सामने क्यों नहीं आई। और किसी प्राइवेट आदमी के बयान पर बिना किसी तफ्तीश किए और बिना उच्चाधिकारियों के नोटिस में लाए, बिना उच्चाधिकारियों को सूचना दिए, उनसे सलाह किए, इस बारे में सीधा केस दर्ज कर लिया गया। आईपीएस अधिकारी थे, केंद्र सरकार से भी इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा गया और इस तरह गुजरात काडर के एक सस्पेंड आईपीएस अधिकारी को झूठा केस दर्ज करके गिरफ्तार करके प्रताड़ित भी कर दिया। एक रोचक बात भी बताती है उनकी पत्नी। कहती है, कोर्ट में वकील जमानत के समय कहता रहा कि अगर 1 लाख रुपए की रिकवरी का मामला है तो केस का फैसला होने तक हम 1 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवा देते हैं। रिकवरी के लिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, जमानत दे दी जाए क्योंकि केस प्रीमा फेसिया झूठा है। लेकिन राम सिंह यादव के तर्क नहीं माने गए क्योंकि जज भी दबाव में था और 4 दिन की पुलिस हिरासत दे दी। इन 4 दिनों की पुलिस कस्टडी के दौरान राम सिंह यादव को गैर कानूनी ढंग से रात को चौटाला पुलिस चौकी ले जाकर प्रताड़ित किया गया। ये दिसंबर 2023 की घटनाएं हम पहले बता चुके हैं। इतना ही नहीं, फिर हिरासत के दौरान ही एक रात पुलिस गुप्त मिशन की तरह राम सिंह यादव को सोनीपत से यूपी बॉर्डर पार ले जा रही थी। इस बीच किसी का फोन आया। यह फोन गाड़ी से उतरकर तत्कालीन डीएसपी समय सिंह कौशिक ने सुना और समय सिंह कौशिक गाड़ी से नीचे जाकर फोन सुना और वापस गाड़ी में आकर के बैठे और ड्राइवर से कहा कि वापस पुलिस स्टेशन चलो।
इस पोस्ट के बाद अनुपमा यादव ने 26 नवंबर से लेकर अब तक कुल 35 बार पोस्ट की है, ऐसी पोस्ट की है जो किसी न किसी तरीके से इसी मामले से जुड़ी हुई है। इनमें दैनिक भास्कर की 2003 की कुछ खबरों की तस्वीरें भी है जिनमें इस मामले का जिक्र है। ये तस्वीरें साझा करके अनुपमा ने बताया है कि 2003 में भी इस घटना को उजागर करने की कोशिश की गई थी। इसके अतिरिक्त अनुपमा ने हिसार के सांसद जयप्रकाश की भी एक वीडियो साझा की है, शेयर की है, जिसमें जयप्रकाश ये बता रहे हैं कि उन पर भी चौटाला परिवार ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे। अनुपमा ने अपने फेसबुक पर आक्रामक अंदाज में अभय चौटाला की मानहानि वाली बात का जवाब देते हुए कहा है कि मानहानि तो हमारी हुई है, इतने बेबुनियाद और झूठे आरोपों और झूठे केस का जवाब तो कोर्ट में तुझे देना होगा अभय चौटाला। यानी सीधे सीधे अभय चौटाला को चैलेंज कर दिया है कोर्ट में जाने का। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि हम यदुवंशी कृष्णवंशी हैं, बुराई से लड़ना और संघर्ष करना हमारे खून में है, तू कोर्ट में आ, तेरे अत्याचार साबित किए जाएंगे। मतलब अब शेरनी बनकर अनुपमा जवाब दे रही है, लेकिन अतीत की बात करें तो पति और पत्नी दोनों डरे हुए थे। अनुपमा यादव अब एक के बाद एक लगातार आक्रामक पोस्ट करने में लगी हुई है और अब इसकी चर्चा मीडिया में होने लगी है। दोस्तों, यदि अभय चौटाला ने कुछ नहीं किया है तो भी उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए और उन लोगों को सजा दिलानी चाहिए जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभय चौटाला पर आरोप लगा रहे हैं वह भी दमदार तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक पूर्व IPS है और एक पूर्व जज है। उनकी बात में वजन है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। यह मामला अदालत में निर्णय के लिए जाना ही चाहिए। अगर 39 छितर मारने के आरोप झूठे साबित हुए तो राम सिंह यादव व उनकी पत्नी को भी माफी मांगनी होगी और मानहानि का दोष सिद्ध हुआ तो उन्हें इसकी सजा भी भुगतनी होगी। हम न्यायाधीश नहीं हैं, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। भाव की भाव सोशल मीडिया पर चल रही बहस की समीक्षा की है हमने। वैसे पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कौन बदमाश है कौन शरीफ है। कई बार अदालत में चीज़ें साबित नहीं हो पाती, लेकिन जनता की अदालत सब कुछ तय कर देती है। आइए इंतजार करते हैं इस मामले में अभय चौटाला कब कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं और क्या अदालत का फैसला आता है। लंबा समय लग सकता है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर अभय चौटाला अदालत में गए तो। दोस्तों, आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।